पुरानी कहावत है, रात के बाद सुबह जरूर आती है, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी बीतती नहीं। राजीव एक युवा ट्रक ड्राइवर था। वह अकेले लंबे सफर तय करता और रातों को ड्राइव करने का उसे ज्यादा शौक था क्योंकि ट्रैफिक कम होता। पर उस रात कुछ अलग था। वो 2 बजे की रात थी। गहरी खामोशी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मैं पुराने नेशनल हाईवे 76 पर था, जो अब कम ही इस्तेमाल होता है। मौसम सुहाना नहीं था, वो भारीपन था, जैसे हवा में कोई दबाव हो। राजीव का ट्रक धीरे धीरे एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। तभी उसकी नजर बाईं ओर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजीव मन में सोचता है, ऐसी जगह इस वक्त कौन खड़ा हो सकता है? कोई मदद चाहिए क्या? उसने ट्रक रोका। राजीव बोला, मैडम, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? कोई परेशानी है क्या? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसके चलने का अंदाज, वो जमीन से ऊपर तैर रही थी। मैं समझ गया, कुछ गड़बड़ है। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो गई थी। 10 किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा दिखा, रामू ढाबा। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर और एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। राजीव बोला, भाई साहब, कुछ पूछना है। 10 लाख 15 किलोमीटर पीछे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, हवा में तैरती हुई। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक ड्राइवर बोला, तूने उसे देख लिया? राजीव, हाँ। कौन है वो? चाय वाला धीरे से बोला, तू नई बात कर रहा है बेटा, वो चुड़ैल है, इस सड़क की आत्मा बन गई है। राजीव, पर ऐसा क्यों? चाय वाला ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 30 साल पहले यही सड़क नई नई बनी थी। एक लड़की थी, सावित्री, गांव की सीधी सादी लड़की। किसी दिन शहर जा रही थी अपनी मां के इलाज के लिए। एक बस में बैठी थी। बस वाले ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे उस मोड़ पर रोक लिया जहां तूने उसे देखा। फिर उन्होंने उसका रेप किया और मार डाला। उसकी लाश को पास के कुएं में फेंक दिया। सब चुप हो गए। चाय वाला बताता है, जब तक सड़क पर गाड़ियां चलती रहीं, सब ठीक था। पर जब नई हाईवे बनी, यह हिस्सा सुनसान हो गया और तभी से रात को सफेद साड़ी में एक औरत दिखने लगी, ठीक उसी जगह पर। राजीव घबराया हुआ बोला, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाती है? ड्राइवर, कई ट्रक पलटे हैं वहां, गाड़ियां गायब हो जाती हैं, ड्राइवर पागल हो जाते हैं, कुछ तो लौटकर कभी आए ही नहीं। राजीव को नींद नहीं आई। उसने सोचा, अब वो उस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली रात उसे फिर उसी रास्ते से एक जरूरी सामान पहुंचाना पड़ा। मैंने अपने मन को समझाया, डर सिर्फ वहम होता है। पर जैसे जैसे मैं उसी मोड़ के पास पहुंचा, मेरा गला सूखने लगा। सब कुछ वैसा ही था, ठंडी हवा, गहरा अंधेरा, और वो मोड़। ट्रक जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, इंजन बंद हो गया। राजीव, अबे ये क्या, गाड़ी यहीं बंद होनी थी। वो नीचे उतरा, बोनट चेक करने लगा। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, औरत की आवाज, मदद करोगे? राजीव का शरीर कांप गया। वो मुड़ा और वही औरत। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और होंठों से खून टपक रहा था। राजीव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? चुड़ैल धीरे से, सावित्री। राजीव पीछे हटने लगा। तभी चुड़ैल हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। चुड़ैल, मेरी लाश अब भी उसी कुएं में है, मुझे शांति नहीं मिली। राजीव ने हिम्मत जुटाई। राजीव, तुम्हें मुक्ति चाहिए? बताओ मैं क्या कर सकता हूं? सावित्री की आंखों से आंसू निकल आए, खून के। चुड़ैल, मुझे इंसाफ दिला दो, मेरी हड्डियां निकालकर विधि से दफना दो और उन दरिंदों का नाम उजागर करो जिन्हें कोई नहीं जानता। राजीव ने हां कर दी। सुबह होते ही वो गांव गया। गांव वालों से पूछा, कुआं ढूंढा और सावित्री की हड्डियों को निकाला। फिर एक पंडित से मंत्रोच्चारण करवाकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। उस रात राजीव को सपना आया। सावित्री सफेद कपड़ों में थी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। सावित्री
धीरे से, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। ये सड़क अब तुम्हें डराएगी नहीं। सुबह राजीव ने उस मोड़ पर दोबारा ट्रक चलाया। कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ, इंजन भी नहीं बंद हुआ। कई आत्माएं भटकती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। ये सड़क अब भी वैसी ही है, पर अब उसमें वो सन्नाटा नहीं, वो चीख नहीं, वो दर्द नहीं। अब बस एक कहानी है, हाईवे की चुड़ैल की, जो अब आजाद है।